नमस्कार, बहुत स्वागत आपका NH24/7 के स्पेशल प्रोग्राम तड़का में। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। यूं तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की भाजियां भी वर्ल्ड फेमस है। और छत्तीसगढ़ में एक दो नहीं बल्कि 36 प्रकार की भाजियां मिलती हैं। आज भाजियों की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये भाजी जो है न सिर्फ स्वाद से भरपूर होती है बल्कि सेहतमंद भी होती है। आपको बनाती है सेहतमंद और घर पर इसे बनाना बेहद आसान होता है। आज हम एक ऐसी भाजी आपको बताने जा रहे हैं जो मार्केट में चिकन, मटन और पनीर से भी महंगी है। इस भाजी का नाम है बुहार भाजी और कहते हैं डॉक्टर भी कि साल भर में आपको एक बार तो बुहार भाजी जरूर खानी चाहिए। और ये बुहार भाजी आप घर में आसानी से बना कैसे सकते हैं, ये आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको लेकर चलते हैं उस डेस्टिनेशन की तरफ जहाँ पर आज बुहार भाजी के साथ एक राइस बॉल भी हम बनाएंगे जो होगा अपने आप में बेहद खास। तो चलिए चलते हैं जहाँ पर कुछ अच्छा पक रहा है। तो भाई देखिए, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं अपनी जर्नी पर निकल पड़ी हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं बुहार भाजी और राइस बॉल्स आपको बताने वाली हूँ, लेकिन जो इस डिश को बनाने वाली हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उनके घर पहले पहुँचना होगा। तो इस वक्त हम यात्रा पर हैं और बहुत जल्द पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन पर। वेलकम साधना जी। नमस्कार, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। तो मैं मौजूद हूँ इस वक्त अपने डेस्टिनेशन पर और उस घर में जहाँ पर आज बहुत कुछ अच्छा बनने वाला है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। और मेरे साथ जो मौजूद है शख्स, वो भी अपने आप में बहुत खास है। पेशे से टीचर है लेकिन खाना बनाना इनका शौक है। नीलिमा जी इनका नाम है। बहुत स्वागत मैम आपका NH24/7 पर। तो जैसे कि मैंने आज शुरुआत में बताया था कि आज हम बुहार भाजी और राइस बॉल बनाने वाले हैं। तो बुहार भाजी की इम्पोर्टेंस अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो वैसे तो बहुत है, लेकिन कितनी स्पेशल होती है बुहार भाजी, कैसे मार्केट में मिलती है, क्या कुछ इसकी कहानी है? बुहार भाजी ऐसे हर जगह नहीं मिलता है। इसके लिए मार्केट की कोई मेन जगह पे ही मिलती है और ये सिर्फ गरियों में मिलती है और ये बहुत टेस्टी होते हैं भाजी। आज खाएंगे तो पता चलेगा। बिल्कुल, वही खाएंगे तो पता चलेगा और आप अपने घर पर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाकई कितनी टेस्टी होती है। और हमने राइस बॉल की भी बात की थी, तो आज आप राइस बॉल्स बताने वाली हैं। चूँकि धान का कटोरा है छत्तीसगढ़ और यहाँ पे चावल बहुत खाते हैं लोग, लेकिन आज आप कुछ अलग बनाने वाली हैं। जी, ये बचे हुए चावल का है। जैसे बचे हुए चावल का ऐसे छत्तीसगढ़ में अलग अलग चीज़ें बनती हैं, लेकिन ये कुछ अलग टाइप का बनेगा। क्या बोलना चाहिए, इसको क्रिस्पी रहेगा और ये बच्चों के टिफिन के लिए अच्छा है टिफिन। क्योंकि देखिए फरा हम बहुत खाते हैं, फरा, चौसेला, चीला, लेकिन राइस बॉल जो है थोड़ा मुझे लगा थोड़ा सा अलग है और ये राइस बॉल ही बोल रहे तो अलग ही उसमें आ रहा है कि फीलिंग आ रही है कि वो अलग कुछ हो गया। तो अलग है लेकिन बहुत टेस्टी कुछ तो बनने वाला है। तो भाई आई एम वेरी एक्साइटेड और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं अपने किचन कॉर्नर में और शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो नीलिमा जी, हम बनाने वाले हैं बुहार भाजी। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं आपसे कि इसमें क्या क्या सामग्री लगने वाली है। सबसे पहले तो बुहार भाजी के लिए तो बुहार भाजी लगेगा जी। उसके बाद उसमें चना दाल, प्याज, मिर्ची, लहसुन, हल्दी और स्वादानुसार नमक और उसमें खट्टा डलता है तो ये दही भी लगेगी जी। तो कुल मिला के 5 से 6 सामान है भाजी के लिए। उतना ज़्यादा लगता भी नहीं है। मेन बस ये रहता है कि उसमें लहसुन और प्याज और मिर्ची का तड़का रहता है जी। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अपनी जो भाजी है आपने साफ करके रख ली, लेकिन मार्केट से तो जो आती होगी तो काफ़ी मेहनत लगेगी उसमें। बहुत लगा। एक्चुअली ये भाजी मिलता नहीं है और बहुत ख़राब भी मिलता है, बट मैंने देख के लिया है और उसके बाद उसको साफ़ की और साफ़ करने के बाद इसको क्या है बारीक रहता है ना, काटा भी है इसे। हाँ, वो पत्तियाँ बड़ी बड़ी थी तो उसके नाम से उसको मैंने छोटा किया है। और ये भाजी बारीक रहती इसलिए इसको मैंने छन्नी में करके धोया है। ओके, तो अच्छे से इसको साफ किया, उसके बाद काटा, आपने इसको छोटा कर लिया जो बड़े पत्ते थे। इस टाइप से इसकी भाजियाँ जो रहती है ना, लंबी लंबी डंडी रहती है, उसको इस टाइप से साफ किया जाता है। अच्छा, जब हम मार्केट से इसे लेकर आएंगे तो ये ज्यादा बड़ा रहता तो ये पकेगा भी नहीं। हाँ, तो जो बड़ा बड़ा डंडी रहता है उसको ऐसे करके साफ करती है। ऐसे ऑलरेडी साफ है, बट फिर भी मैं इसको बता रही हूँ कि इसको किस टाइप से कहना चाहिए,
साफ करके करना है। रख जी, क्योंकि ये प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमने थोड़ा सा आपको ये ना लगे कि हमने भाई भाजी धोई है, साफ नहीं की, इसलिए हम बता रहे हैं कि हमने अच्छे से साफ करके रखी हुई है भाजी। अब क्या करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना है? शुरुआत में क्या है, भाजी को अपने को उबालना पड़ता है जी। तो उसके लिए हम कढ़ाई में पानी करके उबालेंगे। जी, वैसे तो मैम बहुत किस्म की भाजियाँ छत्तीसगढ़ में खाई जाती हैं और हम इस पर बार बार बात भी करते हैं, लेकिन आजकल मार्केट से कुछ भाजी आपको लगता नहीं कि गायब भी हो गई है, जैसे फिलहाल पालक, चमलाई, ये तो बहुत आती है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी भाजियाँ जो कि छत्तीसगढ़ की पहचान हुआ करती थी, वो दिखता नहीं मार्केट में। जैसे चरोटा भाजी भी है, छत्तीसगढ़ की भाजी, चुनचुनिया भाजी, ये सब क्या है, सब भाजियाँ हैं। और ये बुहार भाजी जो ये सिर्फ गर्मियों में मिलती है, इसका एक्चुअली पेड़ होता है। हाँ। हमने यहाँ पे बुहार भाजी के साथ चने की दाल भी डाल दी है, साथ में इसको उबाल देंगे। हाँ जी, थोड़ा पानी, हल्दी और नमक इसमें डाल के इसको बॉईल करेंगे। पानी बहुत कम ही डाला है, बहुत ऐसा नहीं कि पानी ऊपर तक आ रहा हो। नहीं, क्योंकि इसी पानी से इस भाजी को पकना है और इसमें एक्स्ट्रा पानी और नहीं होना चाहिए। और क्या ये भाजी और पानी छोड़ेगी भी, क्योंकि ज्यादा भाजी में पानी नहीं डलता है? ये इस भाजी में नहीं छोड़ता पानी, इसलिए में डालना पड़ता है। हाँ, इसी पानी से इसको पकाना है, एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं रहना चाहिए। जी, तो चलिए अब इसको ढक देते हैं और 5 से 10 मिनट उबल जाएगा, तब तक उबल जाएगा। तो मैम हम बात कर रहे थे कुछ ऐसी भाजियों की जो आजकल छत्तीसगढ़ में दिखती नहीं, जिसमें आपने कहा कि चरोटा भाजी बहुत। चरोटा भाजी एक्चुअली मार्केट में मिलती नहीं है, वो बिकती नहीं है, बट उसको खाते हैं छत्तीसगढ़ में। और चुनचुनिया भाजी जो पानी में होता है, और अभी गर्मियों के लिए करमत्ता भाजी जो है वो आता है, वो क्या है, ठंडा होता है शरीर के लिए, तो उसको खाना चाहिए। और हमारे छत्तीसगढ़ में तो ऐसे बहुत सारी भाजियाँ होती हैं, सब हम खाते हैं उसको। तो जब तक हमारी जो भाजी है बुहार भाजी, जब तक वो बॉईल हो रही है, तब तक हम उसके लिए प्याज कर रहे हैं। तो उसको प्याज को पतला नहीं काटेंगे, कैसे रखना है इसे? स्लाइसेस में इतने बड़े बड़े स्लाइस इसको रखना है भाजी, और इसमें प्याज ज्यादा लगता है। प्याज ज्यादा लगता है, इससे ज्यादा अच्छा टेस्ट आता होगा भाजी का टेस्ट अच्छा लगता है। और चना दाल जो भी है वो भी थोड़ा ज्यादा लगता है दूसरी भाजी से, और प्याज ज्यादा लगता है। ये गर्मियों में होती है। और इसका पेड़ होता है, तो शायद ये इसी टाइम इसकी पत्तियां और फूल अगर आती हैं तो उसी को खाया जाता है। क्या करेंगे उबालने के बाद? सिर्फ तड़का देना है? हाँ, अभी जो क्या है, पानी से उबाल रहे हैं, उसके बाद इसमें दही करके फिर से उबालना पड़ेगा। अच्छा, दही से एक बार फिर से उबालना है। ये प्याज कट गया, प्याज भी हमारी बढ़िया से कट गई है, ज्यादा सी प्याज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजी के लिए पहले प्याज काटे, अब टमाटर काटते हैं। देखिए, दही तो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन टमाटर भी यहाँ पर डालेंगे। हाँ, टमाटर का टेस्ट अलग आता है ना। हाँ। क्या है, दही बस डालने से अलग टेस्ट रहेगा, टमाटर भी रहेगा तो भाजी का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। पहले नहीं खाते थे, क्योंकि पहले सिर्फ दिवाली के जस्ट बाद उसको मिट्टी से निकाल के रहता था, तो क्या दिवाली के जस्ट बाद जितने दिन तक वो चलता था खाते थे। अब क्या है, 12 महीना मिल रहा है जीविकांत, तो सब 12 महीना ही खाने लग गए। और बनाने का तरीका भी बाकी स्टेट से अलग है। हाँ, 10 मिनट तक बुहार भाजी को उबालने के बाद देखिए ये इस तरह से पक गए हैं। अब इसमें हम दही डालेंगे। भाजी के सारे पानी जो हमने डाले थे सूख गए हैं। तब इसमें हम दही डालेंगे। आधा किलो हमने बुहार भाजी लिया है, उसमें 1 पाव दही। अब ये भाजी जो है दही में पकेगा, क्योंकि अब इसको हम दही में अलग से पकाएंगे। और दही डालने के बाद इसमें पूरा लगातार अपने को चम्मच चलाना पड़ेगा, क्योंकि दही जो है वो बैठ ना जाए करके। भाजी जो है अपना दही डालने के बाद देखिए भाजी में जो है दही जो है वो पकड़ लिया है, और उसका जो पानी जो है वो अलग है। अपने को अब इसी भाजी में पानी को क्या बोलना चाहिए, सुखाना है। हाँ, सुखाना है। तो मतलब हमको इसमें पानी को पूरे सुखा देना है। जब ये सूख जाएगा, फिर उसके बाद इसको लहसुन मिर्ची उसमें फोरन देना है। अपन छत्तीसगढ़ में इसको फोरन बोलते हैं। हमने टमाटर और प्याज पहले से काट के रखी हुई है। ये प्रोसेस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें एक अच्छा खट्टापन भी आएगा, क्योंकि दही में उसको हम जब पका रहे हैं।
और भाजी अच्छे से पक भी जाएगी। और जो खुशबू है ना, अभी मतलब बुहार भाजी और दही का जो कॉम्बिनेशन बना है, उसकी जो खुशबू है बहुत अच्छी और शानदार आ रही है। इसे हमें लगातार चलाते रहना है ना जी। देखो ना, वैसे ही नहीं लग रहा, पूरा कोटेड हो गया है भाजी उसमें, हाँ। दही में। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस उसमें एक हमने कवर चढ़ा दिया हो हाँ। दही का। तो भाई और थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, इसको थोड़ा सुखा लेते हैं पानी को। उसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। जैसा कि हमारे शो का ही कॉन्सेप्ट है तड़का, और आज भाजी में तड़का या फिर छत्तीसगढ़ी में इसे आप कहें फोरन, ये सबसे स्पेशल होने वाला है। तो हमारी बुहार भाजी हमने पहले पानी में बॉईल किया था, उसके बाद हमने दही में इसको उबाला, और आप देख सकते हैं कि पूरा पानी हमने इसका अच्छे से सुखा दिया। अब आगे क्या करना है? आप इस तेल को डालने से पहले भाजी की जो क्वांटिटी है उसको देख के डालिएगा कि आप कितना तेल यूज़ करते हैं। अब ये तेल अच्छे से गर्म होने के बाद मिर्ची डालिएगा। बढ़िया सूखी लाल मिर्च हम यूज़ कर रहे हैं ताकि इसमें अच्छा टेस्ट आए। ये भी लोगों के ऊपर डिपेंड करता है वो जितना तीखा खाते हैं। हाँ। खैर ये क्या भाजी तीखी बनाते हैं छत्तीसगढ़ में, या फिर आजकल लोग अपने टेस्ट के हिसाब से बदल लेते हैं? नहीं, भाजी तो ऐसे छत्तीसगढ़ में तीखा ही बनाते तीखी बनती है। हैं। ये हुआ नहीं है, अभी काला होना पड़ता है, इसको काला करना काला पड़ता है। करना है, इससे क्या होगा, ज़्यादा टेस्ट आएगा। हाँ। तो मिर्च जब अच्छे से काली हो जाए उसके बाद इसमें हम लहसुन डाल दें। लहसुन को सुनहरा होने के बाद प्याज डालेंगे। इसके पीछे क्या लॉजिक था? क्योंकि मिर्च को क्या इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है? हाँ। ज़्यादा अच्छे से अगर पकाते हैं। ये मिर्च जो काला होने के बाद इसका जो टेस्ट है वो भाजी में आता है। और प्याज हमने पहले ही कहा था कि थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है। अभी लगभग आखिरी स्टेप है। अब मुझे लगता है कि भाजी बनने वाली है, अब से कुछ देर में बन जाएगी और हम इसको टेस्ट भी करेंगे। ये जो हमने फ़ौरन दिया आपने, इसकी खुशबू जो थी और थोड़ा झाड़ भी रहा थोड़ा, क्योंकि मिर्च हमने अच्छे से पका दी है। प्याज अब सुनहरा पूरा पक चुका है। अब इसमें हम टमाटर, 2 बड़े टमाटर ऐड करेंगे। इस समय भाजी को उबालते समय हमने नमक डाले थे। अब इसमें प्याज और टमाटर के समय भी थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक, थोड़ी सी हल्दी, बस। और फिर इसको अच्छे से पकाते रहना है या फिर थोड़ी नहीं, देर छोड़ सकते हैं? टमाटर को अच्छे से पकने के लिए अब इसको हम ढक के रख देंगे। जी, तो ढक्कन लगाने से और नमक हमने क्योंकि डाला हुआ है तो ये जल्दी से पक जाएगा। टमाटर अब पूरा गल गया है। टमाटर गलने के बाद इस भाजी को हम इसमें ऐड करेंगे। इसे अब हम थोड़ी देर तक और पकाएंगे या बस ही बनकर तैयार है? नहीं नहीं, थोड़ा सा इसमें देखिए पानी है ना, उसको जी। सोखते तक बस पकेगा। जी। उसके बाद ये पूरा हमारा भाजी, बुहार भाजी रेडी हो गया है। बिल्कुल। हमारा बुहार भाजी बन के अब रेडी हो गया है। देखिए इसमें अब पानी नहीं है, इसको पकाना है अपने पानी के सोखते तक। और देखिए भाई, इसकी खुशबू भी बहुत शानदार आ रही है। तो जितना अच्छा ये दिखने में लग रहा है, मुझे लग रहा है खाने में कि उतना और ज़्यादा बहुत उम्दा tasty। होगा। बुहार भाजी बनकर ऑलमोस्ट तैयार हो गई। इसको टेस्ट करेंगे लेकिन लास्ट में। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी डिश की तरफ। साधना, इसमें जी। बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता होती है बुहार भाजी में, लेकिन मुझे तो लग रहा है आपको इसको सुनने से ही आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ वो चुकी है। बढ़ चुकी है। मुझे लग रहा है कि सिर्फ इसके स्मेल से हाँ, इम्यूनिटी मेरी बढ़ गई। खाने के बाद और बढ़ हो जाएगी। सकता है कि मैं और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाऊँ। लास्ट में टेस्ट करेंगे। और हम जो राइस बॉल्स बनाने वाले थे ना, उसकी रेसिपी बताते हैं तब तक। जी ठीक है। बनाने की विधि: बुहार भाजी को अच्छे से साफ कर लें और इसके बाद 2 से 3 बार पानी से धोना है।
अब कढ़ाई में भाजी को आवश्यकता अनुसार पानी डालकर उबाल लें। 10-15 मिनट तक जब पानी सूख जाए तब इसमें फेंटी हुई दही मिलाएं। आधा किलो बुहार भाजी में करीब 1 पाव दही का इस्तेमाल करना है। अब भाजी को दही में कुछ देर तक पका लें। जब तक दही का कोट ना हो जाए चम्मच से चलाते रहें। एक और पैन लेकर उसमें तेल डालें। फिर गर्म होने पर लाल मिर्च, लहसुन, प्याज और टमाटर को अच्छे से पका लें। आखिर में बुहार भाजी डालकर मिक्स कर लें। कुछ देर के बाद गैस बंद कर दें। गर्मा गर्म बुहार भाजी तैयार है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जो राइस बॉल्स हम बनाने वाले हैं उसके लिए क्या कुछ सामान लगने वाला है। राइस बॉल और हम तो इसको बोलते हैं चावल के पकोड़े। तो उसके लिए सबसे पहले तो चावल के पकोड़े हैं तो अपने को चावल चाहिए जो रात का होगा या फिर बचा हुआ, या फिर आप दिन को भी पका के ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं। ये चावल आटा, प्याज कटी हुई हमने ले ली है, पहले से कट कर ली है। और ये पोहा भिगा के उसको, धनिया, जीरा, हल्दी, और ये आप जितना तीखा खा सकते हैं या कम खाते हैं तो उसके हिसाब से हरी मिर्च, और ये स्वाद के अनुसार नमक। मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ तो ये सेंधा नमक है। तो ये भी वही चीजें हैं जो घर में अवेलेबल होती हैं, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। सब कुछ सारे मसाले घर में ही रहते हैं सामान, और ज्यादा मसाला भी नहीं है। और चावल तो भी रात का बचा हुआ है या दिन में भी बनाया है। क्या है, एक ही टाइप का जो खा खा के बच्चे भी बोर हो जाते हैं, घर के लोग भी बोर हो जाते हैं, तो क्या थोड़ा सा अलग टाइप का है ये। कुछ अलग है। तो इसमें भाई पोहा भी है और इसका क्या इस्तेमाल होता है हम आपसे जानेंगे आगे। बढ़ते हैं मेथड की तरफ। जी, सबसे पहले तो अपन ये चावल भात ले लेते हैं जी। ये ठंडा रहना चाहिए क्योंकि गर्म भात में ये उतना टेस्टी नहीं बनेगा। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि खाना एक्स्ट्रा हमने बना दिया, चावल एक्स्ट्रा बच गया उसका क्या हम करें, तो ये परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है लोगों के लिए। उसके बाद इसमें प्याज डाल लेते हैं जी। और प्याज के साथ अब ये मिर्ची, हरी मिर्च, कटा हुआ धनिया, हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, और ये जीरा। जीरा को ऐसे ही साबुत इस्तेमाल करना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। क्योंकि सूखा है तो इसको बॉल बनाना क्या आसान होगा इसका? नहीं, इसमें हम अभी पोहा ऐड करेंगे। पहले इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद पोहा ऐड करेंगे, फिर चावल आटा। अच्छा, तो चावल आटे से ये होगा कि ये थोड़ा सा बंध जाएगा। हाँ, पोहा भी डालने से क्या है वो बॉल का शेप लेगा। मोटा रोटी तो लोगों ने बहुत खाई होगी क्योंकि हम चावल आटा और चावल के कॉम्बिनेशन के साथ भी मोटा रोटी बहुत बनाते हैं। और कई लोग फरा भी बनाते हैं। तो चावल और चावल आटे का मिक्स करके शायद फरा बनता है या फिर उसे मुठिया कहते हैं। चावल आटे का मिक्स करके जो है वो मुठिया जो है मोटा रहता है जी। और फरा जो रहता है उसको इस टाइप से करके थोड़ा पतला बनाते हैं। पतला होता है, तो ये डिफरेंस है। तो भाई आज कुछ डिफरेंट हम बना रहे हैं जी। ये हमारा राइस बॉल, इसमें हमने चावल आटा ले लिया, तो इसमें हमने पोहा भी डाल दिया और हम पानी यूज करेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करना है। देखिए ये सब एक साथ मिक्स होते जा रहा है जी। और ये क्या है, बॉल के उसमें बनेगा आपसे। खुशबू तो अभी से अच्छी आ रही है इसकी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि ये जो कटा धनिया, प्याज सब आपस में मिला तो फिर वो जो स्मेल है ना बहुत शानदार आ रही है। जीरा भी है तो जीरे की अपनी महक है। और बड़ा कौन सोच सकता है कि छत्तीसगढ़ में ये सारी डिश पहले से बनती आई हैं। इसे कमर्शियलाइज कर दिया गया है मार्केट में, होटल्स में ये राइस बॉल के नाम से बिकती हैं। और लेकिन वो जो ऑथेंटिक घर वाला स्वाद होता है वो तो घर पर ही आता है जी। बिल्कुल, मैं इसे देख रही हूँ कि आप हल्के हाथों से ही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर नहीं दे रहे हैं। अब ये अपना मिक्स बन के तैयार हो गया है जी। देखिए थोड़ा सा लेते हैं इसको। ये अपना बॉल इस टाइप से बनना चाहिए ताकि अपन इसमें जब तेल में डालें जी तो क्या है ये शेप बना रहना चाहिए। इस टाइप से अपने को इसको गूंथना है। तेल
अच्छे से गर्म होने के बाद हम जी। इसको इस टाइप से बॉल बनाते हुए डालेंगे। छोटे छोटे बॉल्स। हाँ, छोटे छोटे बॉल्स, जैसे कि आपने इसका नाम ही दिया है। बिल्कुल, आपने एक चावल के पकौड़े का और एक बन भी पकौड़ा स्टाइल में रहा है और ये बॉल जैसे बना भी रहे इसको। बिल्कुल, इसलिए इसमें इसका नाम हमने राइस बॉल कर दिया है। क्या है कि नाम पे भी इफेक्ट पड़ता है लोगों को। नाम से अगर गेस्ट आए तो कोई ये कहे कि हमने राइस बॉल बनाया तो गेस्ट भी सोचेगा भाई कुछ तो चावल का बनाया, क्या नया बनाया, नया नाम। देखते हैं नया नाम। तो इसको धीमी आंच पर पकाना है या फिर हाई फ्लेम पर, तेज आंच? धीमी आंच धीमी पे आंच और में। अच्छा क्रिस्पी होते तक बनाना है इसको। क्रिस्पी करना है। वैसे भी इसमें चावल है और चावल आटा भी इस्तेमाल किया है तो थोड़ा क्रिस्पी बनेगा ही। बट क्या है, कई बार जो है बाहर से पक जाता है, जी अंदर से नहीं पका रहता है, तो इसके नाम से अपने को धीमी आंच में इसको बनाना है। जी। तो भैया हमारे बॉल्स जो हैं वो डीप फ्राई होने के लिए चले गए और अभी शायद मुझे नहीं लगता इसे अभी पलटना वो चाहिए। हाँ। बिल्कुल, अभी ये पका नहीं है, कच्चा है अभी, वो पूरा कच्चा है, टूट जाएगा। अभी जो क्या है, पलटने से वो टूट जाएगा। टूट जाएगा। थोड़ा वेट करना है, थोड़ा सा कलर जब बदलने लगेगा हाँ। तो हम इसको टच करेंगे। और जैसे जैसे देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है ना, भूख भी बढ़ती जा रही है क्योंकि भाजी तो टेस्ट करनी है हमें। ये राइस बॉल्स जो हैं इसे हम कभी भी बना सकते हैं, सुबह बच्चों के चाहे तो टिफिन में बना सकते हैं, चाहे तो शाम को नाश्ते में। हाँ, आप क्या चाय खाएं? के साथ। चाय के साथ ही बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अक्सर, क्योंकि देखिए खाने में बहुत ये कंफ्यूजन रहता है कि किसी को बनाकर खिलाएं, क्या हम खुद ही क्या खाएं। कई बार हम सोचते हैं, बहुत आलस आने लगता है कि भाई अपने लिए हम क्या बनाएं, लेकिन बच्चे जैसे हुए शाम चावल को का- क्या है, जी। दोपहर का खाने के बाद शाम को थोड़ा मतलब चावल बच गया तो छोटी भूख लगती है हाँ, कई बार। तो उसको बना सकते हैं। और जैसे मॉर्निंग में टिफिन अगर रेडी करना है तो रात को चावल बनाए तो बच जाता है, हाँ। तो उसमें बना सकते हैं। इसमें बना सकते हैं। हाँ, साधना जी देखिए, अब ये हमारे राइस बॉल या चावल का पकोड़ा जो है वो बन के रेडी हो गया है। बिल्कुल इस बहुत टाइप से सुनहरा हाँ, कलर है। सुनहरा तलने के बाद इसको अपन निकाल देते हैं। बहुत क्रिस्पी बने हैं, देखने में ही लग रहा है क्रंची क्रिस्पी, और कलर भी बहुत सुंदर आया है इसका। ये ठंडा होने के बाद भी ये क्रिस्पी रहता है क्योंकि चावल आटा यूज हुआ है जी। इसमें। और इस तरह से हम अपनी सारी राइस बॉल, जितना हमने बनाया हुआ है बैटर, उसको तैयार करेंगे। जी। ये रहे राइस बॉल्स हमारे। भैया मैं चाहूंगी कि ध्यान से और क्लोजअप में मैं आपको दिखाऊं कि कितना क्रिस्पी बना है। और देखिए इसमें एक एक टेक्सचर, प्याज का, धनिया का, सब कुछ बहुत क्लियर दिख रहा है कि हमने इसमें क्या क्या यूज किया है। राइस बॉल्स बनाने की विधि। राइस बॉल्स बनाने के लिए पके हुए ठंडे चावल का इस्तेमाल करना है। चावल आटा, पोहा, धनिया, कटी हुई प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, नमक और जीरा मिलाएं। फिर पानी से बाइंडिंग होने तक आटा गूंथ लें। बहुत मुलायम आटा नहीं करना है। अब पैन में तेल गर्म करें, छोटे छोटे बॉल्स बनाकर डालें। इसे हल्का भूरा होने तक धीमी आंच में डीप फ्राई कर लें। गर्मा गर्म राइस बॉल्स तैयार हैं। टमाटर की चटनी के साथ सर्व करें। साधना जी, आज हमने ये बुहार भाजी बनाया है और ये राइस बॉल। अब ये बुहार भाजी जो है हम चावल के साथ लेंगे और राइस बॉल टमाटर की चटनी। के साथ। तो अब हम दोनों अब टेस्ट करते हैं कि कैसा बिल्कुल। बना है। ये तो मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट है और इसी का इंतजार रहता है क्योंकि इतनी मेहनत से जब हमने बनाया है तो अब चखना सबसे इम्पोर्टेंट है। सिर्फ चखना नहीं है भाई, हम तो भर पेट खाते हैं। खाना बनता है तो फिर भर पेट खाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अच्छा आप खाना अगर बनाते हैं तो जाहिर तौर पर कहते हैं ना, पेट से ही दिल का रास्ता होकर जाता है। हाँ। एक अच्छा खाना आपको बहुत खुश कर सकता है। अब मैं देखती हूँ आपके दिल तक मैं पहुँच पाती हूँ कि नहीं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चलिए ठीक है, लीजिए। बहुत क्रंची भी बने हैं ये बॉल्स। ये तोड़ने से पता चल रहा है कि बहुत क्रंची है। बुहार भाजी को भी थोड़ा सा टेस्ट करके बताइएगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम खा रही हैं ना इसको। बिल्कुल, मैं पहली बार बुहार भाजी खाने वाली, तो ये राइस बॉल मैं पहले टेस्ट करती हूँ। जी, बहुत टेस्टी लग रहा है ये। मतलब इसमें जो प्याज का फ्लेवर आ रहा है ना, प्याज का, और आपने जो जीरा डाला है उसकी खुशबू, और इतना क्रंची है। मैं फिर से दिखाऊंगी।
ये तोड़ने से ही पता चल रहा है कि बहुत क्रंची बना हुआ है। थैंक यू साधना जी। थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अच्छी, मतलब छत्तीसगढ़ में रहकर अगर आपने राइस बॉल और ये बुहार भाजी नहीं खाई तो फिर आपने क्या खाया। टेस्ट करते हैं अपनी भाजी। मैं तो सबसे पहले बुहार भाजी टेस्ट करूँगी, फिर बताती हूँ कैसा लग रहा है। आप बताइए बुहार भाजी कैसा लग रहा है आपको। मतलब मेरे एक्सप्रेशन से पता चल गया होगा कि कितनी अच्छी बनी है। एक खट्टा खट्टा सा फ्लेवर इसमें, जो दही आपने इस्तेमाल किया उसका, और चने दाल के साथ जो इसका स्वाद आ रहा है ना, प्याज और चने दाल का, मतलब बहुत उम्दा बना है। मैं पेट भर के खाने वाली हूँ और चावल के साथ खाऊंगी। टाइम भी लगेगा, आराम से ख़त्म करेंगे हम। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से इस रेसिपी को देखा है, समझा है, तो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिए, एक बार तो ज़रूर बनाइए। और सीज़न में, जब बुहार भाजी का सीज़न है, तो आपको तो ज़रूर खाना चाहिए। बहुत शुक्रिया नीलम जी आपका। आपने नीलिमा, सॉरी नीलिमा नाम है, खैर कोई बात नहीं। फिर से बोलती हूँ यहाँ से। बहुत शुक्रिया नीलिमा मैम, आपने इतना अच्छा खाना बना के खिलाया और हमारे दर्शकों को भी सिखाया। थैंक यू आप लोगों को भी, जो मुझे इस चीज़ का मौका दिए कि मेरी जो हाथ का जो टेस्ट है वो आगे पहुँचे। बिल्कुल, आपके हाथ में बहुत स्वाद है। कहते हैं कि हाथ में भी टेस्ट होता है। बनाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन हाँ, वो है। किसी का हाथ का बनाया जो स्वाद होता है वो दूसरे हाथ में कई बार नहीं आता है। तो आपके भाई पूरे खाने को मैं 100 मार्क्स दूंगी। मुझे Thank बहुत you. पसंद आया। और इसके साथ ही चलिए, जब तक हम अपनी प्लेट खत्म करते हैं, हम खाते हैं। आप भी बनाइए, खिलाइए और मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आईनेश तड़का। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन अविनाश चौबे के साथ मैं साधना पांडे, आईनेश 24/7।